नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को पिछले 3 चुनावों में लगातार सफलता मिल रही है। माना जाता है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की फ्री बीज वाली योजनाओं के चलते आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनावों में लगातार बढ़त हासिल होती रही है। शायद यही कारण है कि अब बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की सरकार की मुफ्त वाली योजनाओं को जारी रखने का दिल्ली की जनता से वादा कर रही है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिणी के जापानी पार्क में एक परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर दिल्ली में भाजपा सरकार बनती है तो सभी चल रही कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा और स्वास्थ्य योजनाएं जारी रहेंगी। जाहिर है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कमर कस चुकी है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पार्टी ने अपनी रणनीति भी बदल दी है, जिसके चलते बीजेपी की तरफ से जहां झुग्गी वहां मकान का वादा भी किया गया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग दिल्ली की करीब 20 सीटों का फैसला करते हैं। बीजेपी की चुनावी रणनीति में इस बार इसी वोट बैंक पर फोकस किया गया है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को 1675 फ्लैटों की चाबियां सौंपकर दिल्ली चुनावों का बिगुल फूंका है। ये फ्लैट डीडीए ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत तैयार किए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत घर की चाबी सौंपे जाने से बीजेपी के लिए दिल्ली में सत्ता का ताला खुलेगा। दरअसल दिल्ली की लगभग 750 झुग्गियों में लगभग 30 लाख लोग रहते हैं। कहा जाता है कि इनमें से आधे पंजीकृत मतदाता हैं और आम आदमी पार्टी का सबसे अधिक मजबूत आधार यही है। जाहिर है कि बीजेपी को अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो आम आदमी पार्टी का ये आधार तोड़ना होगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में 61% झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, जिसके चलते पार्टी 62 सीट जीतने में सफल रही थी। अनुमान बताते हैं कि दिल्ली की लगभग 750 झुग्गियों में रहने वाले पंजीकृत मतदाता शहर के लगभग 15 मिलियन कुल मतदाता आधार का 10वां हिस्सा है। नरेला, आदर्श नगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, राजेंद्र नगर, संगम विहार, तुगलकाबाद, अंबेडकर नगर, सीमापुरी, शालीमार बाग, मटियाला और किरारी आदि झुग्गी मतदाताओं के बड़े आधार वाले विधानसभा क्षेत्र हैं। बता दें कि मुंबई में बीजेपी सरकार ने ये स्कीम चलाई थी, जो कि बहुत सफल रही, जिसके बाद अब पार्टी मुंबई के अपने अनुभव को दिल्ली में दोहराने की सोच रही है। साथ ही बीजेपी की ओर से कथित शीश महल के खिलाफ आक्रामक अभियान भी लगातार जारी किया गया है। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने मरम्मत के नाम पर मुख्यमंत्री आवास को 7 स्टार रिजॉर्ट में बदल दिया है। पार्टी कहती है कि ये वही केजरीवाल हैं जो अपनी राजनीति की शुरुआत में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति रहते हुए 300 से ज्यादा कमरे वाले मकान पर सवाल उठाते थे। बीजेपी कहती रही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया केवल कहने के लिए आम आदमी बनते हैं। यही नहीं, दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मांग की है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने किस अधिकार से अपने बंगले की सजावट पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये वो समय था जब कोविड में जनता के विकास कार्य बंद थे। तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर बंगले पर किए गए खर्चों को लेकर आरोप लगाते हुए लिखा कि शीश महल बंगले पर जिस सीएजी रिपोर्ट का बार बार हवाला दिया जा रहा है, उसमें 33 करोड़ 66 लाख रुपए के खर्च का उल्लेख है, क्योंकि ये रिपोर्ट 2022 तक के खर्चे को दर्शाती है। 11 अक्टूबर 2024 के एक रिपोर्ट के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने कई सामानों के गायब होने की बात कही है, जिसका खर्च जोड़ने पर इस बंगले की लागत 75 से 80 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। सीएजी की रिपोर्ट में केजरीवाल के काले कारनामों और उनकी कुटिल सोच की झलक दिखाई देती है, जिसमें इस आवास को मुख्यमंत्री के निवास के रूप में अधिकृत करने का अधिकार डीयूएसी और दिल्ली नगर निगम की स्वीकृति के बिना इस बंगले का निर्माण कैसे किया गया सहित 139 सवाल खड़े किए गए हैं। जो मुख्यमंत्री बिना उचित अनुमति के शीश महल जैसा आवास बनवा सकता है, वो दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहता है? दिल्ली की जनता अब कह रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कथित शीश महल मुद्दे को लेकर किस तरह से गंभीर है, इसका क्रोनोलॉजी समझिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राजा बाबू दिखाते हुए एक पोस्टर जारी किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आप प्रेजेंट्स करोड़ों का शीश महल, और सभी खर्च का ब्यौरा भी दिखाया। साथ ही लिखा गया कि राजा बाबू ने आम आदमी बनकर दिल्ली को जमकर ठगा,
खुद शीश महल बनाकर दिल्ली वालों को दिया दगा। बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी ने कई और पोस्टर जारी कर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा था। वहीं आज बीजेपी ने एक और पोस्टर शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का लुटेरा दिखाया है। पोस्टर में लिखा है, आप प्रेजेंट दिल्ली का लुटेरा। साथ ही पोस्टर में लिखा कि सीएजी रिपोर्ट्स तो अभी 2022 तक की झांकी है, शीश महल के खर्च का पूरा हिसाब आना बाकी है। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वहीं हाल ही में दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के अशोक विहार में एक कार्यक्रम में शीश महल का जिक्र किया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना था कि देशवासियों को पक्का घर मिले। देश जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। वहीं 5 जनवरी को पीएम मोदी ने दिल्ली के जापानी पार्क में आयोजित सभा में एक बार फिर केजरीवाल पर शीश महल को लेकर निशाना साधा था, जिसमें पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कहा था कि जब दिल्ली कोविड-19 से जूझ रही थी तब उनका ध्यान शीश महल बनवाने पर था। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल को जब दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने का मौका मिला तब उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया। केजरीवाल ने 50,000 गज में 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया, जिस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक पोस्टर शेयर किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी मुसलमान उन्हें करार कर दिया गया और सवाल पूछा गया उनसे कि कभी सोचा है कि चुनाव आते ही बीजेपी को मुसलमानों की इतनी याद क्यों आती है। बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और पोस्टर वॉर देखी जा रही है। वहीं बीते रविवार को भी पीएम मोदी ने द इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि उनका शीश महल उनके झूठ को साबित करता है। आज एक बड़े अखबार ने शीश महल पर खर्च के बारे में लिखा है, जो सीएजी रिपोर्ट के आधार पर है। उन्होंने इसके लिए भारी बजट बनाया। अखबार ने दिखाया है कि कैसे उस बजट से 3 गुना अधिक खर्च किया गया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जब देश भर में लोग कोविड-19 महामारी से लड़ रहे थे तब आप शीश महल बना रही थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग अपनी हार सामने देकर बौखला गए हैं, इसलिए वे झूठ फैला रहे हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो सभी चल रही कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। लेकिन मैं आपको वादा और आश्वासन देता हूं कि ये योजनाएं दिल्ली में जारी रहेंगी, पर बेईमानों का जो ठेका है उसे हटाया जाएगा। हम इन आपदा वालों को हटाएंगे, ईमानदार नेताओं को लाएंगे और सभी कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर अब स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों से किनारा कर लिया है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपने भाषणों में स्थानीय समस्याओं की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नालियों, जल भराव वाली सड़कों और डीटीसी बसों के बेड़े के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। ये भाजपा की ओर से पहले दिल्ली में चलाए गए राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित चुनाव प्रचार से एकदम अलग है। इस बार के चुनाव में बीजेपी का सारा फोकस आम आदमी पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं, जिसमें मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए बस की सवारी और सब्सिडी वाली स्वास्थ्य सेवा आदि को ही चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। साथ ही बीजेपी ने मास्टर प्लान बनाते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में खास बात यह है कि बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से आमने सामने की टक्कर चाहती है। मतलब साफ है कि खेल में ऑफेंसिव बने रहना है। लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें से 7 नेता हाल ही में आप और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश पिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि इस सीट पर कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने भी ताकतवर उम्मीदवार उतारे हैं। आमतौर पर पंजाब और हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान ये बात सामने आई थी कि आप और कांग्रेस का आपस में समझौता न होने के बावजूद ये ध्यान रखा गया था कि जीतने वाले प्रत्याशी के सामने दोनों ही पार्टियों ने कमजोर प्रत्याशी उतारकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई थी। पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को और सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा जैसे प्रत्याशी देकर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि वो भी ये चुनाव जी जान के साथ लड़ रही है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर कथित शीश महल को लेकर उसे घेरने का काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को साधने के
लिए अब राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ते हुए जमीनी स्तर के मुद्दों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है, जिसके चलते खुद पीएम मोदी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार की मुफ्त वाली योजनाओं को जारी रखने का दिल्ली की जनता से वादा किया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह मास्टर प्लान दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है और क्या हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों की तरह ही दिल्ली में भी बीजेपी आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने में सफल होगी या आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की साख बचाने में कामयाब होंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।